दोस्तों, आपका स्वागत है मेंटोरिंग एजुकेशन पॉइंट में। हमने प्रतिशत चालू किया था जिसका आज डे 3 है। तो हमने डे 1 और डे 2 आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिए। रूबी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पे जाके अवश्य देख लेंगे, तभी आपको डे 3 समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है प्रतिशत का, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोला गया है कि फर्नीचर तथा पर्दों का मूल्य 15,000 रुपया है। मतलब कि फर्नीचर और पर्दा का दोनों का मूल्य मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया है। यदि पर्दों का मूल्य 75% है, कितना परसेंट है, पर्दा का मूल्य 75% है, तो पर्दा का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हल पहले देंगे, यहाँ से बनाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि फर्नीचर प्लस में पर्दा का मूल्य मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, पर्दों का मूल्य मिला देंगे तो आ रहा है 15,000 रुपये। और ये बोल रहा है कि पर्दा का मूल्य कितना, 75%, तो इसका 75% होगा तो 15,000 का 75% निकाल देंगे तो मेरा पर्दा का मूल्य निकल जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो फिर लिख देंगे यहाँ से कि 15,000 गुना में 75 परसेंट हटेगा तो बटा में 100 आएगा। आपको हम कल सिखाए थे, 200 से 200 कट गया और ये गुना होगा 15 0 गुने 75। तो यहाँ पे गुना करके लिखेंगे, जब गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 1250 रुपया। तो लिखेंगे यहाँ से अतः पर्दा का मूल्य, अतः पर्दा का मूल्य बराबर में 1250 रुपया। आशा करूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं था, सिर्फ था फर्नीचर तथा पर्दों का मूल्य 15,000 रुपया है। यदि पर्दा का मूल्य 75% है तो पर्दा का मूल्य बताइए। देखिए फर्नीचर और पर्दा को मिलाएंगे तो 15,000 रुपया आ रहा है। और जैसे बोल रहा है कि जिसमें बोल रहा है कि 75% किसका है, पर्दा का खाली है, निकाल दिए 15,000 का 75% बराबर में सॉल्व किए तो 1250 रुपया। तो हम कह सकते हैं क्या था, पर्दा का मूल्य 1250 रुपया है। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आपका प्रतिशत खत्म हो गया। नेक्स्ट कमेंट कीजिए कि कौन सा चैप्टर चालू करें मैथ में, तो वही चालू कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि राजन के पिताजी प्रति माह 36 रुपया कमाते हैं। जो राजन के पिताजी हैं वो प्रति माह मतलब कि हर महीना में कितना रुपया कमाते हैं, 36 रुपया कमाते हैं। और वे इसका 12% मकान के किराए पर खर्च कर देते हैं। जितना कमाते हैं उसका 12% रुपया मकान के किराए पर खर्च कर देते हैं। वे मकान के किराए पर कितना रुपया खर्च करते हैं, तबको तो मालूम है ये है कि मकान पे 12% रुपया खर्च करते हैं, पर ये परसेंट में दिया गया, हमको निकालना है रुपया में। तो यहाँ से देंगे, पहले यहाँ देंगे हल और बनाएंगे। तो लिखेंगे कि कुल आय बराबर में कुल आय। आय का मतलब होता है कि जितना रुपया आप महीना में कमाते हैं। तो राजन के पिता प्रति माह 36 रुपया कमाते, कुल आय इतना हो गया 3600 रुपया, 3600 रुपया। अब बोला गया है कि वो भी इसके 12% मकान के किराए पर खर्च कर देते। तो लिखेंगे कि मकान के किराए बराबर 12% है, 12% है, तो 3600 का ही 12% होगा। तो लिखेंगे कि यहाँ से करेंगे प्रश्नानुसार चलेंगे कि 3600 का 12% निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कि 3600 का 12%, जब परसेंट हटेगा तो बटा में 100 आएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो मेरे पास हो गया कि
32 गुने में 12 ब्रैकेट में घेर देंगे, इसको यहाँ दे देंगे रुपया। इसका गुना करेंगे तो आ जाएगा 432 रुपया। तो कह सकते हैं कि अतः मकान के किराए पर 432 रुपया खर्च होता है। खर्च होता है। ये मेरा क्वेश्चन बन गया। आपको समझ में आया होगा, मैं आशा कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन और है, इसको हम आइए सॉल्व करते हैं। बोला गया है हमारे स्कूल में 3575 विद्यार्थी हैं। 3575 विद्यार्थी हैं, उनमें 56% कुछ लड़के हैं। तो स्कूल में लड़कों की संख्या की बताइए। तो लिख देंगे कि यहाँ से देंगे हल लिख देंगे कि कुल विद्यार्थी बराबर में कुल विद्यार्थी बराबर में 3575 है। 3575 लिख देंगे कि लड़का कितना है। लड़का जाके हो गया 56%। तो 56% कुल विद्यार्थी करना होगा। तो यहाँ से देंगे प्रश्नानुसार 3575 का ना 3575 का 56% निकालना पड़ता है हमको। इसको हम सॉल्व करेंगे, देंगे कि 3575 गुना में 56 बटा में 100। तो देखो कटता है कि 25 चौके 100 और 14 चौके 56। कोई दिक्कत? यहाँ देंगे ये कटता है 25 से कटता है, 25 से कटेगा तो कटता है 143 बार में। कितना बार में कटता है? 143 बार में। तो लिख दे सकते हैं कि 143 गुना में 14। इसको गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2002। तुम कह सकते हैं कि अतः स्कूल में कुल लड़कों की संख्या बराबर में 2002 छात्र बोलें, लड़का बोलें, जो बोलना वो बोलना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहा हूँ। क्योंकि कुल विद्यार्थी 3575 है, लड़का 56%। तो कुल विद्यार्थी को निकालना पड़ेगा 56%। अगर आपसे ही पूछता लड़की की संख्या, क्या पूछता? लड़की की संख्या, किस स्कूल में लड़की कितना है। देखिए लड़का इतना है, तो कुल में से इतना घट जाएगा तो कितना बचेगा? जो बचेगा वो लड़की निकलेगा। आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन और आया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में अशोक को 300 में से 86% अंक प्राप्त हुए, तो उसे कुल कितने अंक मिले। देखिए यहाँ से देंगे पहले हल, लिखेंगे कि पूरा अंक कितना है? 300 है। लिखेंगे पूरा अंक बराबर में पूरा अंक बराबर में अंक कितना था? 300 था। और उसने प्राप्त कितना किया? तो लिखेंगे यहाँ से प्राप्त अंक बराबर में 86%। देखिए अब समझिए कि पूरा अंक 300 है, प्राप्त 86% किया, तो इसी का 86% अंक प्राप्त किया होगा। तो 300 का 86% निकाल देंगे तो हम बता सकते हैं कि अशोक ने कितना अंक प्राप्त किया। तो यहाँ से देंगे प्रश्नानुसार निकाल देंगे कि 300 का 86%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 300 गुने में 86, और परसेंट हटेगा तो नीचे में आ जाएगा 100। तो देखिए
दो शून्य से दो शून्य कट गया, इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो 6 18 के 8 वक्त में 1 8 ते 24 1 25 258 अंक, 258 अंक। तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः अशोक को प्राप्त अंक बराबर में 258। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। बोला गया कि अर्धवार्षिक परीक्षा में अशोक को 300 में से 86% अंक प्राप्त हुए। तो पूर्णांक कितना था 300, तब लिख दिए पूर्णांक 300 है। अब प्राप्त कितना हुआ 86%, तभी लिख दिए कि प्राप्त अंक बराबर में 86%। तो समझिए कि जो 86% है वो 300 का 86% होगा। तो निकाल दिए 300 का 86% कितना होगा। जब इसको सॉल्व किए तो मेरे पास आ गया 258। तो कह सकते हैं कि अतः अशोक को प्राप्त अंक बराबर में 258 अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपको समझ में आ रहा होगा आशा कर रहा हूँ मैं। आइए देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन और आ गया है। तो बोला गया है कि एक जंगल में 750 जानवर है। कितना जानवर है एक जंगल में? 750 जानवर है। उनमें से 150 जानवर शाकाहारी है। तो शाकाहारी जानवरों का प्रतिशत क्या? और देखिए अरे जानवर दे दिया कि 150 जानवर है, तो कितने प्रतिशत वो निकालना है। तो आइए इजी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे की तरह लिखेंगे हल, लिखेंगे कुल जानवर कितना है? कुल जानवर बराबर में 750। ठीक है, और शाकाहारी कितना है? 150 दिया गया कि उनमें से 150 शाकाहारी जानवर है। तो लिख देंगे शाकाहारी बराबर में कितना? 150। तो बोला गया है कि शाकाहारी कितने प्रतिशत है। ध्यान देंगे, पहले प्रश्नानुसार देंगे, आप समझिएगा। प्रश्नानुसार देंगे, प्रश्नानुसार देखिए कि मान लें कि X% होगा। शाकाहारी जानवरों का प्रतिशत ज्ञात बताइए। तो मान लेंगे पहले कि शाकाहारी X% होगा। कितना होगा? X%। देखिए तो लिख सकते हैं कि 750 का X% बराबर में 150 आ रहा है। 150 आ रहा है, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको सिखाए थे डे टू में। आपके 750 ये पट्टी गुना में थी, पट्टी भागा में जाएगा। तो हम X% को जब हटाएंगे तो लिख देंगे बटा में 100। तो देखिए बराबर में हो जाएगा 150, और ये 750 ये पट्टी गुना में था, पट्टी भागा में लिख देंगे 75। 750। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब 100 ये पट्टी भागा में है तो ये पट्टी गुना में जाएगा। तो लिख सकते हैं कि 1 से बराबर में 150 बटा में 750 गुना में 100। देखिए कि 1 शून्य से 1 शून्य कट रहा, ये कटता है 15 पचे 75, इसे कटता है कि 20 पचे के 100। तो 1 से बराबर आ गया, मेरे पास आ गया आंसर 1 से बराबर हो गया 20%। क्योंकि x क्या था परसेंटेज में, इसलिए 1 से बराबर में 20%। तो कह सकते हैं कि अतः शाकाहारी जानवरों का प्रतिशत बराबर में 20%। समझ में आपको आया? तो कमेंट में हाँ लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपको बता देता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है मेंटोरिंग एजुकेशन पॉइंट। इस पे आपको क्लास 8वीं से लेके कक्षा 10वीं तक के हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। आप चैनल पर धैर्य बनाए रखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा पहला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो आइए मेरे पास क्वेश्चन आ गया है। बोला गया है कि राम के पास 1500 रुपया है। राम के पास कितना रुपया? 1500 रुपया। ठीक है, वह किताब पर 555 रुपया खर्च कर देता। उसके पास 1500 रुपया था, परंतु उसने 555 रुपया किताब पर खर्च कर देता है। तो बोला गया है कि अब उसके पास कितना प्रतिशत, बोला गया कितना प्रतिशत धनराशि शेष बचता है। तो लिख देंगे पहले हल कि पहले लिखेंगे कि राम के पास कितना पैसा था। तो लिखेंगे कुल रुपया बराबर में कितना है
1500 है, 1500 रुपये उसके पास था। अब खर्च कितना करता है, देखिए खर्च कर दिया 555 रुपया, तो ले देंगे कि खर्च कितना करता है 555 रुपया। तो हमको आप ये बताइए कि उसके पास इतना रुपया है, इतना रुपया खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना शेष बचा होगा। तो एक फार्मूला होता है कि कुल रुपया बराबर में कुल धनराशि बराबर में कुल धनराशि बराबर में बचत प्लस में खर्च। देखिए बचत का मतलब कितना बचाता है, खर्च का मतलब कितना खर्च करता है। देखिए कुल हमको पास है 1500 बराबर में बचत हमको मालूम नहीं है, तो ले देंगे बचत, छोड़ देंगे बचत। और खर्च मालूम है कि 555 रुपया। देखिए 555 की पट्टी प्लस में थी, पट्टी माइनस में आएगा, आपको मालूम होगा। देखिए तो 1500 माइनस में 555 बराबर में बचत इसको घटा देंगे तो बचेगा 54549 945 रुपया बचत बराबर में बचत। तो कह सकते हैं कि शेष धन राशि बराबर में शेष धन राशि बराबर में 945 तो निकाल के कितना रुपये बचा रहा है, पर पूछा क्वेश्चन में गया प्रतिशत में पूछा गया, तो हमको प्रतिशत ही मालूम ना है, तो मान लेंगे 1%। कितना मानेंगे 1%। देखिए लिखेंगे कि 1500 का 1% बराबर में 945, क्योंकि 1500 का ना होगा 1%, तब 945 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, तो बस बन गया 1500 गुना में 1 बटा में 100%, हटेगा तो 100 आएगा बराबर में 945। देखिए 2 से 2 कट गया। देखिए तो 15 पट्टी गुना में 3 पट्टी जगह भागा में, पट्टी सिर्फ एक्स रह गया, ये पट्टी हो गया 945 गुना में ये पट्टी गुना में 3 पट्टी भागा में आएगा 15। अब गुना में कर रहे थे, ये पट्टी गुना में खुद है, ऑलरेडी है ही है, तो ये पट्टी भागा में आएगा। यदि कटता 15 छक्का 90, अब 15 तिया 45, तो एक्स बराबर हो गया मेरे पास, एक्स बराबर में 63%। तो कह सकते हैं अतः बचत बराबर में 63%। आज के लिए मेरा आखिरी क्वेश्चन था और आपका प्रतिशत ख़त्म हो गया। तो आप कमेंट कीजिए कि अगला चैप्टर कौन सा शुरू करूं। ठीक है, आपके उसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा और समझ जाइएगा कि